माघ मास महात्म्य कथा 11वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे माघ मास स्नान का अद्भुत पुण्यफल, जिसके प्रभाव से विकुंडल ने अपने बड़े भाई से स्वर्गारोहण कराया। माघ मास में नदी, तालाब तथा कूप एवं गृह स्नान का पुण्यफल, गंगा, यमुना तथा प्रयागराज में स्नान का पुण्यफल, प्रयागराज का महात्म्य तथा गंगा स्नान द्वारा करोड़ों पापों का नाश। इतनी कथा सुनकर महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे महर्षि, माघ मास के स्नान में ऐसी कौन सी अद्भुत पुण्य शक्ति है जिसके प्रभाव के फलस्वरूप विकुंडल को स्वर्ग प्राप्त हो गया और उसका बड़ा भाई भी उसके इसी पुण्यफल को प्राप्त कर उसके साथ स्वर्ग चला गया। कृपा कर इस वृत्तांत को विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। मुझे इसे सुनने का बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, महाराजा दिलीप के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, जल स्वभाव से ही पवित्र, निर्मल और जीवन शक्तिदायी है। समस्त वेदों ने जल को नारायण का स्वरूप माना है। जैसे सारे ग्रहों में सूर्यदेव सर्वोत्तम हैं, वैसे ही सारे मासों में माघ मास सर्वोत्तम है। माघ मास में सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते समय गाय के खुर जितने जल में ही स्नान करने से पापियों को स्वर्ग प्राप्त होता है। हे राजन, इसे तीनों लोकों में दुर्लभ माना गया है। यदि दरिद्रता और निर्धनता से पीड़ित व्यक्ति इस योग काल में केवल 3 दिन ही नियम पूर्वक स्नान कर ले तो उसकी निर्धनता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। इस काल में निर्धनों को अपनी निर्धनता के नाश की कामना से थोड़ा बहुत दान भी अवश्य करना चाहिए। संपन्न व्यक्ति माघ मास में यदि 3 दिन ही स्नान कर ले तो उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। ये माघ मास बड़ा ही पवित्र और पुण्य फल देने वाला है। इसकी सारी तिथियां पापनाशक और पुण्य फलदायी हैं और मोक्षदायिनी हैं। इसलिए मोक्ष चाहने वालों और पाप मुक्ति चाहने वालों को सूर्योदय के पहले नगर से बाहर जाकर किसी तालाब, कुएं, नदी या बावड़ी में स्नान और भगवान का नाम जप करना चाहिए। माघ मास के अंत में वेदपाठी ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करके भोजन कराना चाहिए। अपने कल्याण के लिए ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर एकादशी व्रत के समान उद्यापन करना चाहिए। मकर राशि के ऊपर सूर्य के स्थित रहते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, तथा प्रार्थना करें, हे प्रभो, हमारे स्नान का हमें यथावत पुण्य फल प्राप्त हो। इसके पश्चात मौन धारण कर भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान और जाप करना चाहिए। यदि जल से भरे घड़े को रात्रि में कमरे से बाहर रखकर सुबह उस जल से स्नान किया जाए तो तीर्थ स्नान के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य घर में ही घड़े के जल से स्नान करते हैं उन्हें 6 वर्ष के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। नगर के बाहर कुएं अथवा बावड़ी में स्नान करने पर 12 वर्ष के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तालाब में स्नान करने पर दुगना तथा नदी स्नान से 4 पुण्य का फल प्राप्त होता है। देव सरोवरों और महानदियों में स्नान करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है और महानदी के संगम पर स्नान का फल 400 गुना प्राप्त होता है। हे राजन, माघ मास में गंगा स्नान करने वालों को 4 सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। माघ मास में नियमित गंगा स्नान से 1000 स्वर्ण मुद्राओं के प्रतिदिन दान का फल प्राप्त होता है। माघ मास में गंगा स्नान का फल संगम स्नान करने पर 100 गुना बढ़ जाता है। माघ मास में संगम स्नान को ब्रह्मा जी ने साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति का मार्ग बताया है। हे राजन, वैष्णी माया की प्रबलता के प्रभाव से मनुष्य तो क्या, देवता भी नहीं बच सकते हैं। लेकिन इस दुर्मदा माया का प्रभाव प्रयागराज के बीच भस्म हो जाता है। जो धर्मात्मा मनुष्य माघ मास में प्रयागराज में स्नान करते हैं वे दिव्य लोकों में अनेकों सुख भोग कर अंत में ब्रह्मलीन होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। माघ मास में मकर सूर्य स्थिति काल में जो मनुष्य
प्रयागराज में स्नान करते हैं, उनके पुण्यों की गणना ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते हैं। हे राजाओं में श्रेष्ठ, अधिक क्या कहा जाए। गंगा यमुना के संगम के दर्शन मात्र से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। ऊपर से यदि स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो फिर उसके पुण्य फल की गणना तो धर्मराज भी नहीं कर सकते। हे राजन, पृथ्वी पर त्रिवेणी को ही अमृत समझना चाहिए। माघ मास में मुहूर्त भर के लिए इसकी प्राप्ति तो देव दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्रगण, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, नागगण, अणिमा आदि गुणों सहित सिद्धगण, तत्वारी, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, अदिति, दिति इत्यादि सारी देवपत्नियां, नागपत्नियां, पातकी, रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं का समूह और सारे पितृगण सतयुग में साक्षात रूप धारण करके, लेकिन कलयुग में प्रच्छन्न रूप से यानी छिपे हुए रूप से ये सारे देवगण माघ मास में त्रिवेणी पर आते हैं। मात्र 3 दिनों के प्रयागराज स्नान का फल कांचन मालिनी ने एक राक्षस को प्रदान कर उसे पाप मुक्त कराकर स्वर्ग प्राप्त कराया था। इतनी कथा सुनकर सहस्त्रार्जुन ने निवेदन किया, हे प्रभु, वो राक्षस कौन था? कांचन मालिनी कौन थी? और उसने किस कारणवश अपने पुण्य का दान राक्षस को किया था और उसकी सद्गति किस प्रकार हुई थी? ये सारा संपूर्ण विवरण विस्तार पूर्वक बताकर मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये भाषा टीकायाम 11 संपूर्णम। 11वां अध्याय समाप्त हुआ।